मैडम पहले हमको क्यू कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद में वो वापस थोड़ी लेंगे अभी, मतलब कि हमारे पास नहीं रहेगा वो फिर। जैसे हमें बोलना है तो उसके बाद में हमारे पास नहीं रहेगा वो, मतलब फिर खुद से बोलना है जो बोलना है वो। नहीं मैंने तो अभी ये एलबी। नहीं, हाँ मैंने हाँ। ये सोचा कि शायद हमने पॉइंट लिख लिए और वो पॉइंट लिखने के बाद में हमें उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, वो पॉइंट हमारे पास में रहेंगे। पॉइंट्स तो आपके पास रहेंगे, क्यू कार्ड ले लिया जाएगा। मतलब आप जिस पे नोट्स बनाओगे पेन पेपर में, वो तो आपके पास रहेगा, बट क्यू कार्ड यानी जो क्वेश्चन है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, वो ले लिया जाएगा। ओके। हाँ। ठीक है। तो वेट, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड आपका क्वेश्चन है, अभी आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस क्वेश्चन। टॉक अबाउट अ मेमोरेबल ट्रिप you went for. When, प्लीज लेट मी नो इफ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज अनक्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दो। ये क्लियर है सबको? ये जितनी भी चीजें मैंने वन बाय वन करके बताई, यस? मैडम आप ये कह रहे हो कि पहले हमको एक जो क्यू कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, उस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पॉइंट्स होंगे। उसके बाद में हमको जो पॉइंट्स हैं वो खुद से बनाने हैं और उसके बाद में एक्सप्लेन करना है उन पॉइंट्स को, ठीक है। और इसके लिए हम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगी। हम्म। तो 1 मिनट तो बहुत कम नहीं है मैडम। हाँ हाँ, एक मिनट तो बहुत कम है। तो मैं तो ये हिंदी मीडियम से हूँ, मतलब हिंदी में भी कोई दे तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इसको, तो फिर कैसे? ये तो सब हो जाएगा, अभी वही बताने जा रही हूँ मैं कि आप प्लानिंग करोगे कैसे। अगेन, आप एक मिनट में अगर कुछ लिख भी रहे हो तो आपको उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। लाइक आपने मुझे देखा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है। अ, जैसे अब देखो, आई विल बी टेलिंग यू टू स्ट्रैटेजीज। दो स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आपके नोट मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज क्रॉस मेथड स्ट्रैटेजी। दिस इज अ क्रॉस मेथड। अब व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज, आपको यहाँ पे दो क्रॉस बनाने हैं। ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा एंड आपको यहाँ पे दो क्रॉस भी दिख रहे हैं। ठीक है। क्रॉस मेथड स्ट्रैटेजी इज, आपको एक मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अब क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी आपसे ले लिए जाएंगे, आपका क्यू कार्ड 1 मिनट के बाद ले लिया जाएगा, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस भी नोट करते चलो साथ साथ आंसर के पहले। ठीक है। अब वो कैसे करोगे, लेट मी हेल्प यू आउट। द मोमेंट योर 1 मिनट स्टार्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मेमोरेबल ट्रिप। ठीक है। जो भी पेन पेपर है वहां पे लिखो मेमोरेबल ट्रिप। अब देयर आर सम थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप ये प्लानिंग करते हो, ठीक है, इस प्लानिंग में आप जो भी लिखते हो उसका ग्रामेटिकल एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है और इसकी स्पेलिंग सही होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस किसी चीज़ को इस तरह से लिखना है कि आपको वो चीज़ याद रहे। दैट्स ऑल। अभी जैसे मैंने मेमोरेबल ट्रिप पूरा लिखा है, इसके जगह पे मैं बस ऐसे लिख दूँ, बस। मेम का मतलब मेमोरेबल। कहने का मतलब है जब भी आप नोट मेकिंग करते हो आप एब्रिविएशंस लिख सकते हो। वो नोट मेकिंग सिर्फ आपको समझ आनी ज़रूरत है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी कोई चीज़ समझ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचता है आपका इससे। अब सबसे पहले क्या है, मेमोरेबल ट्रिप ये लिख लिया कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू वेंट फॉर अ ट्रिप, यहाँ पे लिखो जल्दी से व्हेन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर, व्हाट, व्हाई। सॉर्टेड। क्वेश्चंस लिखिए। व्हेन कब गए थे, वेयर कहाँ गए थे, व्हाट क्या करा था, व्हाई मेमोरेबल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेमोरेबल क्यों है, तो ये लिख लिया व्हाई मेमोरेबल। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये तो हो गए क्वेश्चन सीरीज, अब बाकी आंसर में क्या लिखना है। अब ये चीज, अब आई नो देयर आर मेनी पीपल जिनको प्लानिंग की जरूरत नहीं होती,
वो सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बोलना शुरू कर देंगे, मतलब उनको सिर्फ इतनी ही ज़रूरत होती है, ठीक है। बट आई नो देर आर सर्टन पीपल जिनको प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी। फॉर देम व्हेन यहाँ पे लिख दिया मार्च मार्च 24 वेयर मनाली वॉट, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, रिवर राफ्टिंग लिख दो, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, ठीक है। वाई मेमोरेबल, मेमोरेबल क्यों था, क्यों, क्योंकि दोस्तों के साथ गए थे, बस। दिस इज ऑल द प्लानिंग यू नीड। अब अगेन, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने क्यू कार्ड का आंसर सिर्फ ये जो लिखा है उससे 2 मिनट तक दे सकते हो, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इसके सपोर्ट से अपना आंसर बोल सकते हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू रिलाई ऑन योर स्किल, एंड योर स्किल इज योर स्पीकिंग स्किल, ठीक है। क्लियर? यस। मैडम इसके लिए तो मतलब कि स्पीकिंग स्किल की नहीं, प्रोडक्टिव भी मतलब कि बहुत ज्यादा होना पड़ेगा इसके लिए तो। क्योंकि अभी आप बता रहे हो यदि क्यों जो कार्ड है वो यदि वापस नहीं लेते हैं तो चलो ठीक है हम कर ही लेंगे। लेकिन वो वापस लेने के बाद में हमको तो यदि क्वेश्चन लिखें या फिर ये आंसर वाला जो सेकंड प्लानिंग डायग्राम है ये करें, इसमें तो मतलब कि क्वेश्चन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मतलब अगर अगेन मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, या अगर स्पीकिंग अच्छी है तो ये आता ही नहीं है सिनेरियो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको पता होगा कि आपको आंसर क्या करना है, और आप कैसे ना कैसे करके आंसर तो कर ही दोगे, देखो, ठीक है। बट अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपसे क्वेश्चन छूट जाए, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको जो 1 मिनट मिल रहा है उसमें इन केस अगर मैं गिरी हालत भी लेके चलूं, तो अगर आप आंसर्स नहीं लिख पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम नहीं बना पाए, आपके पास टाइम नहीं बचा, आप नहीं मैनेज कर पाए, तो एटलीस्ट ये सिनेरियो तो लिख ही लेना। नहीं तो टास्क कार्ड वापस लेने की क्या ही जरूरत है फिर। अब दैट्स द रूल विद दिस एग्जामिनेशन, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो वो तो वो तो दैट दैट इज समथिंग, दैट्स अ रूल, अब हमें उस रूल के हिसाब से चलना है। तो ये चीज़ तो लिख ही लेना। अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आप लोग, दैट्स गोना बी देयर। Ashok and Daulat, you take this question. Talk about your role model. Role model, hold on. Yes, you're saying something, Daulat? मैंने वो पीछे वाला क्वेश्चन करा है मैडम। ए आपने कर पर्सन, लिया? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक ए है, पर्सन, ठीक है, हाँ, टॉक अबाउट ए पर्सन हु थिंक इज सिमिलर टू यू। ठीक है, ठीक है। She is not here again. Yes, Daulat, you may start now. मैडम पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि आपने मेरे लिए सबसे टफ टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ये जो स्पीकिंग वाला है वो एक तो। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, और फिर ये जो स्पीकिंग है वो थोड़ी टफ रहेगी मेरे लिए। ठीक है, तो मैं अभी आंसर कर देता कोई हूँ। बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, आपको जैसे ठीक सही है, लग रहा है वैसे बोलो, नो वरीज, हाँ हाँ, आराम से। ठीक है। ए पर्सन हु इज सिमिलर टू मी, ही इज माई फ्रेंड मोहित। मोहित इज ए कलरक बाबू in bank. I know him as a library friend. Okay, and I am similar to him. I think we have context based education, as if I fight each other any topic. We disappointed a point. At that point we disagree. Okay, and we have context based education. This is fun, this is seriousness. Okay, and we are very similar to each other, not a based on a career wise, but the context based education we have similar.
अच्छा था, नो डाउट, कल से काफ़ी इम्प्रूव था, आई वुड रियली से। बट जैसे कि आप यहाँ पे आंसर कर रहे हो, ठीक है, हु इज़ ही और शी आपने आंसर कर दिया, ठीक है। वो क्या करते हैं? क्वेश्चन है व्हाट डज़ ही डू? आपके सामने ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको किन-किन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप भले ही वन लाइनर करो बट इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करो, ठीक है। ओके। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो हिम। अब हाँ, ये भी आपने बताया एज दैट ए यू नो लाइब्रेरी हिम फ्रेंड। थ्रू लाइब्रेरी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। व्हाई डू यू थिंक ही इज सिमिलर टू यू? हाँ, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट भी बेस्ड आपने। एजुकेशन। हाँ, so you said that कि you guys do fight, but you he does disappoint you, but but it does not impact your friendship, right? Yes. So what does he or she do? थोड़ा बहुत elaboration needed था, but I'm really very happy that you answered all these questions and आपने sequence में ही answer दिया है, which is again a very good thing. नहीं, मैंने But क्वेश्चन देख make कर ही आंसर करा है। हाँ, हाँ, ठीक है, आई मीन ठीक है, इट्स ओके, फाइन। अभी इनिशियल डेज़ है तो डेफिनिटली आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एकदम से फ्लुएंट हो जाओ या एकदम से बिना देखे बोलो, दैट इज़ समथिंग। वो मुझे इसलिए बताना था क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वैसे ही करना है। हाँ। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो सो इट्स ओके, फाइन फॉर यू। बट जब आप एग्ज़ाम में बोलोगे ना तो दैट्स हाउ यू नीड टू स्पीक, ओके? नहीं तो अभी सो अभी तो मेरा लेवल भी तो मतलब बहुत ही नीचा है ना, मतलब कि आपने स्पीकिंग हाँ, को तो ज्वाइन कर लिया। मैंने सोचा कि ये स्पीकिंग वाला पैटर्न शायद सबसे लास्ट में आएगा, तो इतने में तो शायद मैं सीख लूंगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे टफ चैप्टर आपने शुरू कर दिया है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी दिस इज़ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। आई मेरे हाथ में नहीं है ये, बट कोई नहीं, अभी वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं है, अगेन इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग खत्म हो जाएगी तो फिर हम स्पीकिंग कर नहीं सकते। It's not like that. We can still do the speaking. And it's my responsibility to make you speak. So just don't worry on it. अगर ऐसा नहीं है, अगर ये स्पीकिंग आज खत्म भी हो जाती है, जब भी इसके सेशंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम जो भी मॉड्यूल के साथ डील करेंगे वो उसमें भी आई विल मेक यू स्पीक। दैट्स माई जॉब, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी ऑन इट। यस, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। पल्लवी, यस। मैडम, कल आपने एक जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड्स। हाँ, हाँ, ठीक है। यू हैव प्रिपेयर। ठीक है। तो मैंने उसको प्रिपेयर करा, अभी मैं हाँ, हाँ, उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आप हाँ, बताना कि हाँ, फिर कितनी इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ओके, क्योंकि क्या बात। my weekend is not different from my week every day at this moment. Because of at this moment, my career is very important. Okay, I am studying science communication from University of Colorado Boulder at Coursera. Here all courses are free, but submitting assignments uh, we have to upgrade it. Okay. And but um, enrolling this course, IELTS course, enrolling the IELTS course, I'm not a think in Hindi. Okay. I'm thinking in English. And after enrolling IELTS, I'll spend my weekend differently, because I'll try to evaluate my process, 5 day process. Okay. So the, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे मैंने ग्रामेटिकल वगैरह नहीं लिखे हैं, अभी पॉइंट पॉइंट इस पॉइंट पे ठीक है, मुझे बोलना है और बोलना है। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको अपना स्केड्यूल बताना हो या कुछ भी बताना हो, आप उसको ऐसे स्ट्रक्चर किया करो फेज ऑफ द डे के हिसाब से। जैसे मैंने आपसे पूछा वीकेंड्स में क्या करते हो, ठीक है, या आप अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करते हो, तो आई गेट इट कि आपके वीकेंड्स ऐसा अलग नहीं होते, कुछ वही होता है, ठीक है, सेम होता है। आप उसको ऐसे कर सकते हो लाइक यूजुअली ऑन वीकेंड्स इन द मॉर्निंग मैं ये काम करता हूँ, आफ्टरनून में इतने बजे ये काम करता हूँ, इवनिंग में
ये काम करता हूँ, रात में ये काम करता हूँ। ठीक है? इससे जो आपकी स्ट्रक्चरिंग होगी वो बहुत क्लियर होगी और सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आप अपने वीकेंड के बारे में बात कर रहे हो। भले ही ज़रूरी नहीं आपके वीकेंड अलग होना चाहिए या कुछ नया होना चाहिए, बट इवन दो अगर आप नॉर्मल चीज़ भी बता रहे हो तो उसको ऐसे स्ट्रक्चर करो।